हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में। ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का लेसन नंबर 4 का टॉपिक है। तो हम लोग समझते हैं आज कि जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत। इससे पहले आप लोग कार्बनिक यौगिक समझिए क्या होता है। कार्बनिक यौगिक वैसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि HNO3 ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है, तो कार्बनिक यौगिक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसमें कार्बन मौजूद होना चाहिए। तो इसमें कार्बन नहीं है तो ये कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। अच्छा पूछे हम H2SO4 ये कार्बनिक यौगिक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अगर हम बात करें मीथेन का CH4, ये बताइए कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है। ठीक, जैसे हम और बात करें कि CH3Cl मिथाइल क्लोराइड बताइए ये कार्बनिक यौगिक है या नहीं है? तो हाँ है, क्योंकि इसमें ये कार्बन मौजूद है। मतलब क्या, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक, और भी देखिए CH3COOH बताइए ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? हाँ है, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन है यहाँ पे, ये कार्बनिक यौगिक होगा। बताइए तो C2H6 ईथेन बताइए ये कार्बनिक यौगिक है कि नहीं है? हाँ है कार्बनिक यौगिक, जिसमें 2 कार्बन है। तो मतलब क्या, वैसा यौगिक जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। ठीक, अब देखिए कार्बनिक यौगिक में क्या होना चाहिए? कार्बन मौजूद होना चाहिए। उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे था है। ठीक, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और फॉस्फोरस हो सकता है, और साथ ही साथ हेलोजन परिवार भी हो सकता है, जैसे क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये सब हो सकता है कार्बनिक यौगिक में। ठीक, देखिए बात क्या है कि बहुत पहले माना जाता था कि ये कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है, ये सिर्फ वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, और इसी को हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए वही लिखे हम लोग, जैव शक्ति सिद्धांत क्या होता है? जीवों में कार्बनिक पदार्थ की उत्पत्ति एक प्रकार की जैव शक्ति द्वारा होती है। इन यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं होता है। पहले क्या माना जाता था, बहुत पहले, कि ये जो कार्बनिक यौगिक है तो इसका निर्माण क्या होता है? वनस्पति से हो सकता है, पेड़ पौधे से हो सकता है, जीव जंतु से होता है। इसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। और वही कहता है जैव शक्ति सिद्धांत भी कि जीवों में जो होता है ये कार्बनिक यौगिक जो बनता है एक प्रकार की जैव शक्ति द्वारा बनता है, और इन यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक आए, वूलर नाम है उसका, उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना दिया। ठीक, वूलर ने बनाया था। उन्होंने क्या किया था कि जो मूत्र में पाया जाता है यूरिया, क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है मूत्र में। तो उन्होंने क्या किया कि ये कार्बनिक यौगिक है भाई, यूरिया का सूत्र जो होता है वो होता है NH2CONH2, या तो इसको आप होल ऐसे ही बोल सकते हैं, CONH2 का होल 2, NH2 का होल 2, मतलब NH2 2 बार आएगा, CO 1 बार आएगा। ठीक, तो ये यूरिया में कार्बन है, तो इसको क्या किया, वूलर ने इसको प्रयोगशाला में बना दिया। क्या किया था उन्होंने प्रयोगशाला में क्या किया, अमोनियम थायोसाइनेट NH4CNO, अमोनियम थायोसाइनेट को जब गर्म किया था, अमोनियम थायोसाइनेट को जब गर्म किया उन्होंने, त्रिभुज मतलब कौन सी, गर्म करने पर, तब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ये बना, यूरिया बन गया। क्या बन गया? यूरिया बन गया। CONH2 का होल 2 बन गया। क्या बन गया? CONH2 का होल 2, या तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि NH2CO NH2 बोल सकते हैं, ये यूरिया है। तो मानना था, जैसे कि सिद्धांत क्या कहता था कि ये जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बन वाला जो यौगिक है, उसको सिर्फ हम लोग जीवों में प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसको प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन वूलर ने क्या किया, सबसे पहले यूरिया बना दिया। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक क्या कर दिया? यूरिया बना दिया। वो भी कहाँ? प्रयोगशाला में। क्या कहाँ बना दिया? प्रयोगशाला में। और यूरिया ही नहीं, ये कार्बनिक यौगिक बनाया, इसके बाद बहुत सारा, और अभी का अगर बात करें तो बहुत लाखों करोड़ों क्या किया गया है, बनाया गया है प्रयोगशाला में,
यौगिक कार्बनिक यौगिक। तो इससे क्या हुआ, जैव स्थिति सिद्धांत को बहुत बड़ा धक्का लगा, क्योंकि उसका मानना था कि कार्बनिक यौगिक को हम लोग सिर्फ पेड़ पौधे से प्राप्त कर सकते हैं या जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। लेकिन उलर ने क्या किया, सबसे पहले यूरिया बना दिया। कहाँ पे, प्रयोगशाला में। कैसे बनाया था, जब अमोनियम थायोसाइनेट को जब गर्म किया तो यूरिया बन गया। और इससे क्या हुआ, जैव शक्ति सिद्धांत को बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि भाई उन्होंने उसका मानना था कि प्रयोगशाला में क्या कहता था जैव शक्ति सिद्धांत, कि ये कार्बनिक यौगिक जो है, कार्बनिक पदार्थ जो है, इसका निर्माण हम लोग प्रयोगशाला में नहीं कर सकते हैं। लेकिन उलर ने क्या किया, सबसे पहले यूरिया बना दिया। तो सबसे पहले यूरिया ही बना था कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में, और इसके बाद अभी का बात तो बहुत सारा यौगिक बन चुका है। ठीक, तो ये बात क्या हो गया, फ्लॉप हो गया जैव शक्ति सिद्धांत, कि कार्बनिक पदार्थ का उत्पत्ति जो होता है या कार्बनिक पदार्थ जो बने मिलेगा हमको, वो जीव जंतु में ही मिलेगा। ये बात क्या है, गलत है। हम लोग इसको प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। उनका क्या कहना था, प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग बना सकते हैं। ठीक, तो यही था जैव शक्ति सिद्धांत। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहते हैं हम लोग, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, तुरंत यहीं तक आज हम लोग, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।